पूरे भारतवासियों का अपमान मोदी जी के सांसद ने किया है। इसकी जिम्मेदारी तय करते हुए कंगना जी को माफ़ी मांगनी चाहिए और मोदी जी को भी, मैं तो कहूँगा इनका इस्तीफा ही ले लेना चाहिए। कंगना जी का बिल्कुल ले लेना चाहिए कि कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई भी मुंह से कुछ भी निकल जाता है इनको। कोई भी अभी वो लड़की मार दी थी थप्पड़, मतलब कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोले जा रही हैं, कुछ भी बोले जा रही हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन हम छात्र इस उम्मीद से थे कि पेपर लीक के मुद्दे पर मोदी जी आएंगे, कहेंगे कि हमसे गलती हुई, हमें माफ़ करिए, आगे से गलती नहीं करेंगे। हमने अपने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया। इनको नेता गंदा चल जाएगा, इनको कुलदीप सेंगर जैसा नेता चल जाएगा। इनके पार्टी के लोग जब कोई अपराधी छूट करके आता है उसका माला पहना करके स्वागत करते हैं, गुजरात में हुआ था, वो चल जाएगा। ये लोग लगातार जो अपराधी हैं उनके पैरोल पर छोड़ देंगे, वो चल जाएगा। लेकिन इनको आंदोलनकारी प्रोटेस्टर एकदम स्वच्छ छवि का चाहिए, संस्कारी चाहिए। जब तक अपना दामन साफ ना हो दूसरों पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। इन्हीं के सांसद हैं रवि किशन जी, क्या करते थे, अभिनय करते थे, अश्लीलता फैलाते थे, लहंगा उठा दे रिमोट से, ऐसे गाने गाते थे। तब इनके लोग, इनकी पार्टी के लोग सवाल नहीं करते हैं। आज उन्हीं की पार्टी में है, वॉशिंग मशीन में, सब स्वच्छ हैं। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम्स। मैं आपके साथ शरीफुल्लाह इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के ज़िला अमेठी में, और अमेठी का ये तिलोई विधानसभा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं लोक गायक प्रदीप मौर्य। सोशल मीडिया पर जो लोग भी एक्टिव हैं, जो चलाते हैं, कहीं न कहीं इनकी गायकी को सुना होगा। अभी हाल ही में जंतर मंतर पर जो छात्रों का प्रदर्शन था उसमें भी बढ़ चढ़कर इन्होंने हिस्सा लिया है, और जो समाज के सोशल जो मुद्दे हैं उसको लेकर ये लगातार मुखर रहते हैं, गीत के माध्यम से आवाज़ उठाते रहते हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से देख रहे हैं प्रदेश में युवाओं को लेकर जिस तरह से लगातार आवाज़ उठ रही है, जंतर मंतर से लेकर पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है। वहीं दूसरी तरफ जब युवा जो है, जेनजी जो है, अपनी आवाज़ उठाते हैं तो बीजेपी के तमाम नेता सांसद, उसमें से एक है कंगना रनौत, तो जेनजी को कहते हैं गटर जनरेशन, तमाम आरोप लगाते हैं। इनको शराबी कहते हैं, ड्रग्स एडिक्ट कहते हैं, लड़कियों के बारे में तमाम अपशब्द कहते हैं। इससे बातचीत करेंगे किस तरह से देख रहे हैं। एक तरफ मोदी जी रात में आके हेलो फ्रेंड्स कहते हैं, जेनजी को संबोधित करते हैं, उन्हीं के जो सांसद हैं कंगना रनौत उनको अनाप शनाप बोलती हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप मौर्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किस तरह से देख रहे हैं कंगना रनौत को? आपने सुना होगा गटन जनरेशन में आप लोगों की गिनती कर दी। देखिए, मुझे लगता है ये ऐसे सांसद हैं जिनको लगा दिया जाता है कि आप कुछ भी बोलिए ताकि लोगों को बदनाम करते रहें। लेकिन मुझे लगता है कि जेनजी की परिभाषा उनको नहीं पता है। जेनजी एक जनरेशन गैप है। जेनजी मतलब होता है कि जो लोग 1997 से 2012 के बीच में जन्मे हैं उनको जेनजी का दर्जा दिया गया है, अर्थात कि जनरेशन को एक डिफ़ाइन कर दिया गया कि यहाँ से यहाँ, इसके बाद वाले जो लोग बच्चे पैदा हुए हैं यानी कि 12 से 24 तक उनको जेन अल्फ़ा कहा गया, 25 से अब जो हो रहे हैं उनको जेन बीटा कहा गया, और इससे पहले है जेन एक्स, जेन वाई, मिलेनियल्स। तो मुझे लगता है कि कंगना जी को पढ़ना चाहिए, जेनजी के बारे में जानना चाहिए। और जेनजी उन्होंने, इसका मतलब उन्होंने अपने बच्चे को भी ऐसे बोल दिया है गटर छाप, नशेड़ी, और चूँकि इनको परिभाषा नहीं पता है। जेनजी का मतलब ये केवल आंदोलनकारी लोगों को समझ रही हैं कि जो आंदोलन कर रहे हैं, जो सरकार से सवाल कर रहे हैं, वो केवल जेनजी हैं। तो इनको समझना होगा। और रही बात, अगर जब तक अपना दामन साफ ना हो दूसरों पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। इन्हीं के सांसद हैं रवि किशन जी, क्या करते थे, अभिनय करते थे, अश्लीलता फैलाते थे, लहंगा उठा दे रिमोट से, ऐसे गाने गाते थे। तब इनके लोग, इनकी पार्टी के लोग सवाल नहीं करते हैं। आज उन्हीं की पार्टी में है, वॉशिंग मशीन में, सब स्वच्छ हैं। और मनोज तिवारी जी, उन्होंने भी ऐसे गाने गाए हैं, लेकिन वो सब स्वच्छ हैं। लेकिन इनको नेता गंदा चल जाएगा, इनको कुलदीप सेंगर जैसा नेता चल जाएगा। इनके पार्टी के लोग जब कोई अपराधी छूट करके आता है उसका माला पहना करके स्वागत करते हैं, गुजरात में हुआ था, वो चल जाएगा। ये लोग लगातार जो अपराधी हैं उनके पैरोल पर छोड़ देंगे, वो चल जाएगा। लेकिन इनको आंदोलनकारी प्रोटेस्टर एकदम स्वच्छ छवि का चाहिए, संस्कारी चाहिए। अब जैसे पुराने ज़माने में फिल्में बनती थी तब फिल्मों में संस्कार दिखाया जाता था। अब फिल्में बन रही मिर्ज़ापुर, उसमें सीधा सीधा गुड्डू भैया गाली दे रहे हैं, और तमाम लोग गाली दे रहे हैं, तो लोग क्या करेंगे, गाली देना सीखेंगे। सेंसर बोर्ड कहाँ काम कर रहा है, क्या कर रहा है? अगर सेंसर बोर्ड सही से काम करता तो ये चीज़ें परोसी न जाती। क्या लगता है प्रदीप जी कि कंगना की जिस तरह से इस तरह बयान आते, इससे पहले भी जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उनको जो वहाँ महिलाएं बैठी थी 100-100 रुपये में आती हैं, अब जहाँ पे छात्र हैं गटर जनरेशन, शराबी और लड़कियों पर तमाम भद्दी कमेंट, क्या लगता है कि उनसे करवाया जाता है या खुद ही? देखिए, वो एक तरीके से मोहरा हैं। मुझे नहीं लगता कि वो नेता बनने लायक हैं।
उन्होंने शायद पहले भी कहा था कि मुझे लगा कि नेता बनने के बाद बहुत आसान है, लेकिन वह बहुत काम करना पड़ता है। मतलब नेता क्या, मतलब कि केवल एंजॉय करने के लिए होता है। तो इस तरीके से वो गैर जिम्मेदार हैं। उनको ये नहीं पता कि नेताओं का काम क्या होता है। नेताओं का काम होता है लोगों की समस्याओं को सुनना, उनको रिजॉल्व करना। लेकिन मुझे लगता है कि उनको ऐसा लगा कि मैं नेता बन जाऊंगी तो थोड़ा सा हमारा लाइफ स्टैंडर्ड और लग्जीरियस हो जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर आ गए। उनको नेता नहीं बनना चाहिए था। वो बॉलीवुड में काम कर रही थी, बढ़िया वहाँ काम करती। जैसा कि कह रही हैं कि ये जेनजी जो हैं गटर छाप है, नशेड़ी हैं और बॉडी काउंट से बहुत होते हैं। तो ये हाँ, तो इस तरीके से एकदम ओछी बात कर देना। और बॉलीवुड के बारे में कौन नहीं जानता है कि वहाँ आप लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं। अगर सही दिशा देना है तो सही तरीके से तमाम इनके भी जो मीम्स हैं, तमाम वीडियो इनके भी वायरल की जा रही हैं कि पहले अपने गिरेबान में जाके। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे कोई गाली दे दिया मोदी जी को, बिल्कुल गलत किया, मैं इस बात का समर्थक नहीं हूँ। लेकिन भाई आपकी पार्टी में लोग हैं, अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा, रमेश भिदोड़ी, सदन में खड़े होकर के क्या बोलते थे, कटुआ। योगी जी हालांकि उतना मुखर होकर के नहीं बोल पाए। तमाम ऐसे नेता हैं जो सीधे सीधे गाली देते थे इनके। वो कोई हिंदूवादी नेता टी राजा करके, हाँ, सीधे गाली दे देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कोई नियम प्रावधान नहीं है। लेकिन अगर कोई इनके विपक्ष में खड़ा हो जाए, आंदोलन करे, इनसे सवाल करे, शिक्षा की बात करे, रोजगार की बात करे, चिकित्सा की बात करे, तो गटर छाप हो जाता है, बॉडी काउंट्स बहुत ज़्यादा उसके हो जाते हैं। ऐसे कैसे जो छात्र वहाँ पर मौजूद थे, जो लड़कियाँ थी जिनके वीडियो वायरल हो रही, तो अब वो कैमरे पे आकर माफ़ी मांग रही हैं। उनको तमाम भद्दी गालियाँ दे रही हैं। उनके लिए सरकार कुछ नहीं करी, उनको तो भी गालियाँ दी जा रही हैं। देखिए, सरकार ने, मोदी जी ने तो बढ़िया सा कार्ड खेल दिया कि रात में लाइव आए और उन्होंने सारे छात्रों को माफ़ कर दिया। लेकिन हम छात्र इस उम्मीद से थे कि पेपर लीक के मुद्दे पर मोदी जी आएंगे, कहेंगे कि हमसे गलती हुई, हमें माफ़ करिए, आगे से गलती नहीं करेंगे। हमने अपने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा ले लिया। लेकिन मोदी जी ने एक छोटी सी बात को मुद्दा बनाया और मुद्दा बना करके इमोशनल कार्ड खेला, जबकि इनके सांसद उससे ज़्यादा गंदे हैं। हाँ, वो तो कह रहे थे ना कि हमने माफ़ किया, हमारी माँ को भी गाली दी गई, हमें गालियाँ दी गई, लेकिन हमने माफ़ कर दिया। जो भटके युवा हैं उनको राह दिखाने की ज़रूरत है। बिल्कुल। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि पहले अपना दामन साफ करिए, तब दूसरे पर आरोप लगाइए। पहले अपने सांसदों को, अपने नेताओं को दुरुस्त करिए। लगातार संस्कृति का अपमान करते हैं, राम मंदिर में चंदा चोरी करते हैं। ऐसे लोगों पर पहले अंकुश करिए, तब लोगों पर आरोप लगाइए, लोगों पर उंगली उठाइए। बहुत सारी इसमें भी उसके बाद तमाम आए कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, तमाम चीज़ें जो इनके तरफ से भी, बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी कहा गया। तो ये भी कहा गया कि पहले अपनी जो भाषा है उसको भी देखा जाए, उसके बाद भी। देखिए, अभी तक तो जैसे पॉलिटिकल व्यंग्य था कि उन्होंने केवल कांग्रेस पार्टी को टारगेट करते हुए बोला 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, तमाम बातें कहीं, लेकिन वो विपक्ष तक था। लेकिन अब ये बातें पूरे भारतवासियों पर लागू होती हैं कि अगर कोई गटर छाप बोल देता है तो पूरे भारतवासियों को गटर छाप बोला गया। पूरे भारतवासियों की लड़कियों की बॉडी काउंट्स की बात की गई। जेनजी मतलब केवल आंदोलनकारी थोड़ी ना होता है। जेनजी के बारे में मैंने बताया कि 1997 से 2012 तक जो बच्चे पैदा हुए हैं, तो इस बीच में बच्चे जो पैदा हुए हैं वो बॉडी काउंट्स बनाते फिरते हैं, वो गटर छाप हैं, वो नशेड़ी हैं। तो इस तरीके से पूरे भारतवासियों का अपमान मोदी जी के सांसद ने किया है। इसकी जिम्मेदारी तय करते हुए कंगना जी को माफ़ी मांगनी चाहिए और मोदी जी को भी, मैं तो कहूँगा इनका इस्तीफा ही ले लेना चाहिए। कंगना जी का बिल्कुल ले लेना चाहिए। कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई भी मुंह से कुछ भी निकल जाता है इनको। कोई भी अभी वो लड़की मार दी थी थप्पड़, मतलब कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोले जा रही हैं, कुछ भी बोले जा रही हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। जिम्मेदार व्यक्तियों को सांसद बनाना चाहिए, जिम्मेदार लोगों को सत्ता में लाना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल होगा कि राम मंदिर का मुद्दा भी तमाम चल रहा है। जिस तरह से देखें वहाँ पर चढ़ावा चोरी हुआ है, उसको किस तरह से देखें? 2027 चुनाव में क्या ये मुद्दा होगा? देखिए, बिल्कुल मुद्दा होगा। अब अगर जैसे बीजेपी सरकार चाहे भी कि मैं पहले चुनाव करवा लूं, तो अगर अब चुनाव करवा लेगी तो निश्चित रूप से हार जाएगी। बीजेपी सरकार डैमेज कंट्रोल करने के लिए चुनाव को आगे पीछे ले जा रही है। यहाँ तक कि पंचायत चुनाव भी पीछे ही जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो इमोशनल कार्ड इन्होंने हिंदू मुस्लिम वाला खेला था वो समाप्त हो गया है। लोगों को समझ में आ गया है कि हिंदू की बात करने वाले ही हिंदू के नाम पर चंदा जुटाया, उसको चोरी करके लेके चले गए। यानी कि उन चौकीदार ही चोर है, ये वाला ट्रेंड चला था ना, वो सत्य हो गया है। तो अब कह रहे हैं ना, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि अगर वहाँ चोरी हुई तो उसमें मोदी जी, योगी जी की क्या गलती है? देखिए, उसमें गलती, मोदी जी ने तो पेपर भी लीक नहीं कराया है ना। मोदी जी की निगरानी में ये सारे काम हो रहे हैं,
तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। जैसे मैं हूँ, अगर मैं कोई गलती करके जाता हूँ तो मेरे पिताजी उसके जवाबदेही तय करेंगे कि आपका बेटा ये गलती करके आया है, तो मेरे पिताजी मुझ पर कंट्रोल करेंगे, मुझ पर दबाव बनाएंगे ताकि मैं आगे गलतियां ना करूं। लेकिन लगातार पेपर लीक हो जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरीके से जिम्मेदारी मोदी जी की बनती है और योगी जी की बनती है अगर प्रदेश में होता है तो। और रही बात राम मंदिर में जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आरएसएस के लोग वहाँ बैठे हुए हैं। वहाँ पर जो संगठन है, चंपत राय जी हैं, अन्य लोग हैं, ये सारे आरएसएस के लोग हैं। तो आरएसएस के लोगों की जिम्मेदारी बनती है। आरएसएस स्वयं को हिंदूवादी संगठन बताता है, स्वयं को कहता है कि मैं सनातन रक्षक हूँ, वही भक्षक बन के बैठेंगे तो सवाल तो बनता ही है।